हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि ज़िंदगी की असली चाल वही समझता है जो सफ़र की धूल को भी गुलाल समझता है। तो सफ़र में आपके जो धूल आ रही है, अगर आपको वो धूल लग रही है तो फिर समस्या है। अगर आपको वो गुलाल लग रहा है तभी आप उससे फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और पूरी रास्ते जो है वो आपकी जो चाल थी, आपका जो संघर्ष था, उसके मायने को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिए और इसी एटीट्यूड के साथ, इसी विचारधारा के साथ में आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए और एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आइए देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या। यहाँ पर बोल रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड पुरस्कार जीता है? उनका नाम है सुचिन बजाज। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो किसने ये अवार्ड जीता है, तो ये अवार्ड जीता है सुचिन बजाज ने। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द, यहाँ पर अगर हम बात करें तो उन्होंने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। सीएसआर टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सालू जिंदल को सम्मानित किया गया। यूके के संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार के रूप में मायरा ग्रोवर जो है उनको सम्मानित किया गया है। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 में जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है और सुभाष रूनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स से सम्मानित किया गया है। इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023। फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो टोटल मेडल या टोटल पदकों की संख्या के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है वो 7वें पायदान पर रहा है। और 7वें पायदान पर वहां पर अगर मैं लिस्ट आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर 160 टोटल मेडल के बेसिस पर अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो पहले पोजीशन पर है, जिसमें से उसके पास 90 गोल्ड पर अधिकार उसने अपना जमाया है। जापान सेकेंड पोजीशन पर है, 20 गोल्ड के साथ में उसने अपना अधिकार जमाया, 83 गोल्ड टोटल उसने हासिल किए। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 17 गोल्ड के साथ में 52 टोटल गोल्ड उसको मिले हैं। पोलैंड की बात करें तो 15 गोल्ड के साथ में 40 टोटल गोल्ड उसको, टोटल मेडल उसको मिले हैं। इटली की बात करें तो 13 गोल्ड के साथ 46 टोटल मेडल जो है वो उसको मिले हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको क्या समझ में आता है कि सर टोटल मेडल की संख्या इटली के पास में ज्यादा है और पोलैंड के पास में 40 है, लेकिन उसके बावजूद भी इटली जो है वो पोलैंड से एक कदम नीचे है। तो याद रखिएगा कि जो रैंकिंग डिसाइड होती है वो इनके बेसिस पर डिसाइड होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पोलैंड के पास में 15 गोल्ड है और इटली के पास में 13 गोल्ड है। भले ही इटली के टोटल गोल्ड जो है, टोटल मेडल्स जो हैं वो ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वो 5th पोजीशन पर है। टर्की की बात करें तो 11 गोल्ड के साथ में 35, और इंडिया की बात करें तो 11 गोल्ड 5 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 26 मेडल इंडिया ने यहाँ पर मतलब उसने 26 मेडल जो है उसने यहाँ पर जीते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो ये बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो किसको मान्यता दी गई? वो इराक को मान्यता दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक रूप से इराक को ट्रैकोमा के सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दी है। इस सफलता से इराक को विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्वी मध्यांध्र प्रदेश क्षेत्र के 5वें राष्ट्र के रूप में भी गिना गया है। साथ ही WHO ने इराक को ग्लोबल स्तर पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज को नष्ट करने वाले 50वें देश के रूप में भी स्वीकार
किया है। और ट्रैकोमा एक संक्रामक बैक्टीरिया आंख संक्रमण है जिसका कारण बैक्टीरिया क्लामिडिया ट्रैकोमैटिस होता है। यह मुख्य रूप से आंख की सतह और पलक के अंदर भाग को प्रभावित करता है। तो एक प्रकार से आंखों के माध्यम से होने वाली बीमारियां, और किस बैक्टीरिया के माध्यम से ये होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका कारण है क्लामिडिया ट्रैकोमैटिस। तो इस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है, और इसके कारण से क्या होता है, आंखों की सतह और पलकों के अंदर भाग को क्या करते हैं, काफी जलन महसूस होती है। बात समझ में आ रही है। WHO की अगर हम बात करते हैं तो WHO के जो डायरेक्टर अगर हम देखें तो उसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, और इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड हेल्थ के फील्ड में बेहतर तरीके से काम कर रहा है, और कोविड-19 के टाइम ड्यूरेशन पर आप देखेंगे कि लगातार उसने बेहतर काम किया है, बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन के लिए उसने काम किया है, और इस प्रकार की जो पेंडेमिक है उससे बाहर निकालने में, विश्व को एक बाहर निकालने में अपनी अहम भूमिका जो है वो निभाई है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑनलाइन वन आइरिस मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ऑनलाइन वन आइरिस मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है, किस बैंक ने किया है, तो याद रखिए कि वो कौन सा बैंक है, वो यस बैंक है। तो अभी आप देखेंगे तो आइरिस बैंकिंग जो है वो किसके माध्यम से शुरू की गई है, किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, तो आइरिस बैंकिंग जो है वो यस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत के डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए यस बैंक ने अपना अभूतपूर्व मोबाइल बैंकिंग ऐप यस बैंक द्वारा अगर हम यहाँ पर देखें तो IRIS पेश किया है, और एक बटन के स्पर्श पर 100 से अधिक सुविधाओं और सेवाओं के साथ यस बैंक द्वारा आइरिस डिजिटल बैंकिंग में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो बैंकिंग फैसिलिटी में बेहतर तरीके से सुधार जो है वो देखने को मिल रहे हैं, अपग्रेडेशन देखने को मिल रहे हैं, और कहाँ, तो अभी फिलहाल यस बैंक जो है वो आपके सामने लेकर आया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वेयर हैज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स न्यू हाईएस्ट मोटरेबल रोड स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है। तो जब भी हाईएस्ट की बात आए तो आप यहाँ चले जाइए। बात समझ में आ रही है। जब भी हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री की बात आए तब आप इधर चले जाइए, और सामान्य तौर पर आपको लद्दाख का एरिया जो है वो वहां नजर आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, वो लद्दाख है। अब देखिए यहाँ इससे संबंधित कुछ और चीजों के बारे में आपको बताता हूँ कि एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी जो है वो कहाँ शुरू हुई है, उसको लेह में किया गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव जो है वो किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम में, और आगे भी पूछेगा। याद रखिएगा, हेमिस महोत्सव जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। भारतीय सेना ने लद्दाख में अभ्यास, अगर हम बात करते हैं, एग्नेस्ट्रा फर्स्ट आयोजित किया, और भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हु हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विथ एक्सेस रेल फॉर सीमलेस ट्रेवल इन यूरोप। हाल ही में यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रेल के साथ में साझेदारी की है, तो साझेदारी किसने की है एक्सेस रेल, और किसकी हुई है, वो हुई है एयर इंडिया की। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एयर इंडिया और एक्सेस रेल ने ये साझेदारी की है, ताकि एक तरीके से यूरोप में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो ट्रेवल है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके, और वो फैसिलिटी और ज़्यादा बेहतर हो सके। यहाँ पर देखिए तो अपने पैसेंजर को पूरे यूरोप में बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए एयर इंडिया ने एक बड़ा समझौता किया है। यूरोप के उन शहरों में भी जहां एयरपोर्ट्स नहीं हैं, अपने पैसेंजर को पहुंचाने के लिए एयर इंडिया ने एक्सेस रेल के साथ में इंटरमॉडल इंटरलाइन समझौता जो है वो किया है। इस समझौते से एयर इंडिया के पैसेंजर को ऑस्ट्रिया,
कंट्री भी देख लीजिए कहाँ कहाँ पर ये सुविधा के माध्यम से फैसिलिटी मिलेगी। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, चेक गणराज्य, हंगरी, इटली, यूनाइटेड किंगडम के 100 से अधिक शहरों और कस्बों में आना जाना आसान हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है यूरोपियन कंट्री में। उसके लिए किसने एग्रीमेंट किया है? तो एक्सेस रेल और एयर इंडिया का ये एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वेयर हैज द अरुणाचल प्रदेश लीग बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो लीग का शुभारंभ किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो APL के नाम से अरुणाचल प्रदेश लीग के नाम से है, उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश लीग की शुरुआत की गई। एक नए बॉल गेम का लक्ष्य उत्तर पूर्व में फुटबॉल के मैदान से लेकर क्रिकेट पिच तक प्रशंसकों के उत्साह को दोहराना है। तीरंदाजी भी अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख खेल है। यह न केवल एक महत्वपूर्ण खेल है बल्कि लोग इसे अपनी संस्कृति, अपने कल्चर का हिस्सा जो है वो भी मानते हैं। तो लगातार स्पोर्ट्स के फील्ड में अरुणाचल प्रदेश की में लोगों को जागरूक करने के लिए और बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार का कदम उठाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोल रहा है कि हाल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यवसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वो साझेदारी हुई है हेवास एरोटेक लिमिटेड, एरोटेक इंडिया के साथ में। और किसके साथ में हुई है? तो वो हुई है हाल के साथ में। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि किन दो कंपनियों के बीच में ये हुआ है। तो ये हेवास एरोटेक इंडिया और हाल के साथ में ये साझेदारी देखने को मिल रही है। वर्तमान में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टर, मध्यवर्ती जेट ट्रेनर और बुनियादी प्रशिक्षक विमान डिजाइन और विकास में शामिल है। तो कौन सी कंपनी ये करती है ये सारी चीजें? तो ये हाल करती है, HAL करती है, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के नाम से जानते हैं। हेवास एरोटेक ने HAL सीरीज डिवीजन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट किन दोनों के बीच में हुआ है, तो आप उतना याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज रिलीज द पोस्टल स्टाम्प इन हुज मेमोरी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो याद रखिएगा किसकी? वो दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो लगातार स्टाम्प जो है वो अलग अलग समय पर फेमस पर्सनालिटी के जो भी होते हैं उनके लिए जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो जारी किया गया है वो दादी प्रकाश मणि की स्मृति में ये जारी किया गया है। ठीक है, तो ये डाक टिकट दादी प्रकाश मणि की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संचार मंत्रालय के डाक टिकट में माई स्टाम्प पहल के तहत जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है कि हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड फॉर 2022। हाल ही में किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है वो मिला है? तो यहाँ पर याद रखिए गर्व का ही बात है। ठीक है, और इंदौर एक ऐसा शहर है जो लगातार कई सालों से स्वच्छ सर्वेक्षण में भी फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। बस समझ में आ रही है? और फिलहाल अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड टू 2022, ठीक है, ये भी इसको मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हेन हैज नेशनल स्पोर्ट्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर हम बात करें, नेशनल स्पोर्ट्स डे की हम बात करें, तो मेजर ध्यानचंद का नाम तो आप सभी को पता होगा। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर अगर हम देखते हैं तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद। ठीक है,
तो हॉकी के जादूगर के नाम से जिनको जाना जाता है, उन्हीं की याद में ये दिवस जो है वो लगातार मनाया जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई है, अगर ये आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे 2012 से इसकी शुरुआत की गई है। तो आपके लिए ये आज के 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना जो है वो शुरू की है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द एक्सटेंडेड ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्कूल्स। किसके लिए ये शुरुआत की गई है, फटाफट आप इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।